अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आज आपके साथ लेसन नंबर 4 के साथ हाजिर हूं। ठीक है, और आज हम लेसन नंबर 4 के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हम 3 जो लेसन्स हैं उसके ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज के। और जिस तरह मैंने लास्ट टाइम कहा था कि अब हम ये एक शुरू से लेसन एक तरतीब के साथ अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 3 लेसन अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो हमारे 3 पहले लेसन नहीं सीखे तो फिर आज का जो 4th लेसन है इसको सीखने में समझने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। ठीक है, तो जैसे हमारी एक बहन का भी मैसेज आया था, तो मैं इंशाल्लाह आज कोशिश करूंगा कि जो हमारे 3 लेसन अपलोड हो चुके हैं उनकी मैं प्ले लिस्ट जो है वो बना दूं, तो ताकि आपको प्ले लिस्ट में भी आपको वो लेसन मिलते रहें। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह किसी भी टाइम जब वो प्ले लिस्ट बना दी जाएगी और आपको एक तरतीब में भी उसमें भी लेसन मिलते रहेंगे। ठीक है जी, जैसा कि आप जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि हम अक्यूजेटिव जो है वो सीख रहे हैं। ठीक है, हम शुरू में ये हमने सीखा कि अक्यूजेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। ठीक है, मैंने शुरू में आपको बात बताई थी, हमने बेसिकली 4 ग्रामर्स के रूल सीखने हैं। ठीक है, पूरी जर्मन में, चाहे आपने A1 से लेकर C1 करना है, C2 करना है, कुछ भी करना है आपने। ठीक है, तो ये सिर्फ 4 रूल्स हैं, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनेटिव। ये 4 स्टेप्स आपने जर्मन लैंग्वेज सीखने हैं। समझा रही बात आपको? तो हमने चूंकि अक्यूजेटिव से स्टार्ट लिया था, अक्यूजेटिव को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ये सीखा कि अक्यूजेटिव की पहचान क्या होती है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, वो अक्यूजेटिव जुमले होते हैं। ये हमने अपने पिछले लेसन में सीख चुके हैं। फिर हमने ये सीखा कि अगर अक्यूजेटिव जुमले में जो आर्टिकल्स हैं वो कैसे लिखे जाएंगे। हैं आर्टिकल्स वो, ठीक है, आर्टिकल्स जो होते हैं, जो देर है वो देर में चेंज हो जाता है, और जो दूसरे आर्टिकल दी, दस और जो प्लूरल दी है वो चेंज नहीं होते, वो बाकी तीनों आर्टिकल ऐसे ही लिख दिए जाते हैं ऑब्जेक्ट की अगर है तो। ठीक है, ओके। फिर हमने ये सीखा कि अगर जो दूसरे आर्टिकल हैं, जैसे सिंगुलर आर्टिकल हो गए, आइन वगैरह, आइन वगैरह, ठीक है, वो कैसे लिखेंगे। तो वो हमने ये सीखा था कल आखिरी लेसन में कि वो भी इन्हीं को फॉलो करते हुए लगेंगे, वो भी इन्हीं को फॉलो करते हुए लगेंगे। अगर देन है, अच्छा देन हम कब लगाते हैं, मसलन मैं आपको बताता हूं, ये देखिएगा जरा। आप कहते हैं इश खाउफे देन टिश, ये एक जुमला मैंने लिखा है। इश खाउफे देन टिश का मतलब है कि मैं मेज खरीद रहा हूं। क्या खरीद रहा हूं? मेज। ओके, अच्छा, जब हमने यानी कि इस नाउन के बारे में कहना है कि मैं ये चीज खरीद रहा हूं, तो फिर आपने डिस्क्रिप्टर आर्टिकल लगाना है, चाहे वो देर है, दी है, दस है, कोई भी है, वो आपने लगाना है। देखिए अब यहाँ पे जो देर लगेगा, क्योंकि हमारा ये जुमला अक्यूजेटिव है, सब्जेक्ट वर्ब अक्यूजेटिव है, तो उसमें देर जो वो देर में चेंज होता है। अच्छा, अगर हम ठीक है, अगर हम कहना चाहते हैं मैं एक मेज खरीद रहा हूं, तो फिर हम कहेंगे इश खौफे आइनन टिश। ठीक है, फिर देन की जगह पे क्या आ जाएगा? आइनन टिश। ओके, इस तरह अक्यूजेटिव के तमाम जुमलों में आइन ये हो जाएगा, आइनन टिश हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर आपका ऑब्जेक्ट दी है तो फिर क्या आएगा? आईने। अगर आपका ऑब्जेक्ट 10 है तो फिर आइन आएगा। प्लूरल में चूंकि आईने नहीं लग सकता, प्लूरल का मतलब होता है जमा में, यानी कि ये तो नहीं कह सकता मैं एक गाड़ियां खरीद रहा हूं, मैं एक मोबाइल्स खरीद रहा हूं, ऐसा नहीं होता। प्लूरल में आईने नहीं लगता तो फिर हम दी ही लगा देते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था सिंगुलर आर्टिकल। अच्छा, अब अगली बात आप जरा गौर से सीखिएगा, आज का जो अगला लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो दूसरे आर्टिकल हैं, जैसे नेगेटिव आर्टिकल या पोसेसिव आर्टिकल है, वो किस तरह लिखे जाएंगे, वो जरा गौर से देखिएगा। अच्छा, अगर आप कहते हैं, फर्ज करें, अगर आप कहते हैं कि मैं कोई टेबल नहीं खरीद रहा हूं, कोई टेबल नहीं खरीद रहा हूं, ठीक हो गया, तो आप कहेंगे इश खाउफे, मैं खरीद रहा हूं, खाइनन टिश, खाइनन। ठीक है, अगला जो नेगेटिव आर्टिकल है खाइनन, वो भी इसी को फॉलो करते हुए लगेगा। तो यहां पे आएगा, अगर हमने लगाना है अगर नेगेटिव आर्टिकल बाशिल, नेगेटिव आर्टिकल, तो ये बनेगा खाइनन, खाइनन। समझा की बात आपको? खाइनन, इश खाउफे खाइनन टिश। इश खाउफे खाइनन टिश का मतलब है कि मैं कोई टेबल नहीं खरीद रहा हूं। आइनन काइनन, ठीक है, अगर आर्टिकल लगेगा, देर है तो देन लगेगा, अगर सिंगुलर है तो आइनन लगेगा, अगर नेगेटिव है तो खाइनन लगेगा। अच्छा, अगर आपका ऑब्जेक्ट होता है दी, इश खाउफे दी ब्रिले बाइशपिल है, क्या कहते हैं आप कहते हैं इश खाउफे दी ब्रिले,
इसका मतलब है यहाँ पे हम दी लगाया है कि मैं ऐनक खरीद रहा हूं, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट आर्टिकल तब लगेगा जब आपने नाउन के बारे में बताना है। अच्छा, अब कहते हैं मैं एक ऐनक खरीद रहा हूं, इस kaufe eine Brille, ठीक है। ओके, अगर सिंगुलर लगाना है तो आईने आएगा। अच्छा, मैं कोई ऐनक नहीं खरीद रहा हूं, तो फिर क्या आएगा? keine, क्या आएगा? keine, ich kaufe keine Brille, क्या बनेगा? ये देखिए जरा प्लीज, ich kaufe, ठीक है जी, keine Brille। ओके, यानी जो जुमला आप कहना चाहते हैं उसके हिसाब से आप आर्टिकल लगाएंगे। और आर्टिकल लगाना कैसे है? इस रूल को फॉलो करते हुए, जो अक्यूजेटिव के रूल है, अक्यूजेटिव में देर देर में इस तरह फॉलो होता है, इसी को फॉलो करते हुए अपने आर्टिकल लगाते चलिए। और सेम साउंड प्रोनाउंस हो रही है, आइनन खाइनन, आइने खाइने। ओके, अच्छा, अगला है खाइने ब्रिले। ये देखिए जरा प्लीज, इसके कॉफी खाइने ब्रिले, सही है। अच्छा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा 10 बाइस्पिल, जैसे इश कॉफे 10 हैंडी है, अगर आप कहना चाहते हैं इश कॉफे, नजर आ रहा है कि नहीं? चलो बुटा लेते, कोई बात नहीं है। अगर आप कहना चाहते हैं, ठीक है, इश कॉफे 10 हैंडी, मसलन आप कहते हैं इश कॉफे कि मैं मोबाइल खरीद रहा हूं, इश कॉफे 10 हैंडी कि मैं ये वाला हैंडी खरीद रहा हूं, इश कॉफे 10 हैंडी कि मैं ये हैंडी खरीद रहा हूं। अच्छा, मैं एक हैंडी खरीद रहा हूं, ich kaufe ein Handy, क्या बना था जी? ein Handy। ich kaufe, क्या बनेगा? ich kaufe ein Handy, हम ein लिख ले, चलो इधर हम ein लिखा हुआ है, ठीक है। मैं कोई हैंडी, क्योंकि वो ein तो लास्ट वाले लेसन में पढ़ चुके हैं। अच्छा, मैं कोई हैंडी नहीं खरीद रहा हूं, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा ब्रदर सिस्टर्स? kein Handy, यस, ich kaufe kein Handy। खाइन, खाइने नहीं कहना, ओके, आइन खाइन, सेम साउंड प्रोनाउंस होनी है। अगर आपका ऑब्जेक्ट 10 है तो आपने आइन काइन की आवाज निकालनी है, ठीक है। अगर आर्टिकल तो 10 ही निकाल देना, इश कॉफे खाइन हैंडी, समझाने कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अच्छा, अब प्लूरल में आ जाए। अच्छा, प्लूरल में हमने आईने तो लगा नहीं सकते थे, हैं, प्लूरल में हम आईने नहीं लगाते। मैं फिर बार बार मैंने एक दफा ना स्टूडेंट्स का टेस्ट भी लिया, कई दफा लिया बल्कि, मैंने कहा बताइए जी, इस कॉफे प्लूरल में बनाया है जुमला आईने के साथ, कोई आइन लगा रहा है, कोई आईने लगा रहा है, कोई आइनन लगा रहा है। भाई आइनन तो प्लूरल में लग ही नहीं सकता। लग सकता है, ये आप कह सकते हैं कि मैं एक गाड़ियां खरीद रहा हूं, उर्दू में बोलते हैं ऐसे कि मैं एक बस फिर मोबाइल्स खरीद रहा हूं, मैं एक घड़ियां खरीद रहा हूं, ऐसे नहीं होता। तो उसमें फिर हम दी ही लगा देते हैं। अच्छा, अब प्लूरल में नेगेटिव आर्टिकल लग जाएगा। मसलन ये जुमला उर्दू में भी बोलते हैं, अगर आप कहते हैं, अच्छा ये तो हो गया ना। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि मैं गाड़ियां खरीद रहा हूं, बाइस्पिल, चले ऐसे कर लेते हैं, इश kaufe दी Autos, या ब्लूमन कर लें, चले ब्लूमन कर लेते हैं, ब्लूमन, दी ब्लूमे, प्लूरल में दी ब्लूमन होता है, यू नो दैट। अच्छा, मैं कोई फ्लावर्स नहीं खरीद रहा हूं, तो उसमें मैं कोई फूल नहीं खरीद रहा, प्लूरल में बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका आएगा खाइने। क्या आएगा? प्लूरल में आप खाइने लगाएंगे, प्लूरल में आप क्या लगाएंगे? खाइन, इश kaufe keine Blumen। समझा रही बात आपको? इश kaufe keine Blumen, कि मैं कोई भी फ्लावर्स नहीं खरीद रहा हूं। ओके, ये तो हो गया इसका फिर खाइन हैंडी ना, ये तो हो गया 10, ये तो 10 का हो गया, इसका फिर खाइन हैंडी, 10 हैंडी, खाइन हैंडी, ठीक है। तो ये वैसे जुमला मैं नीचे लिख भी देता हूं, कहते हैं तो इश kaufe दी ब्लूमन है, प्लूरल में दी ब्लूमन लगता है, दी ब्लूमन, इश kaufe दी ब्लूमन, इश kaufe keine Blumen, भी मैं कोई फ्लावर्स नहीं खरीद रहा हूं। समझा नहीं बात आपको? तो प्लूरल में भी आपका जैसे लगेगा दी काइने। अच्छा, यह समझ आ गया आपको कि जो नेगेटिव आर्टिकल्स हैं, यानी कि नाइन नहीं में, तो वो भी इसी तरह जैसे आइनन हमने लगाया, जैसे आइनन, आइने या आइन हमने लगाया था, उसी तरह आप ये नेगेटिव आर्टिकल जो है वो लगा देंगे। अगर आप नेगेटिव आर्टिकल कब लगाएंगे? जब आप कहेंगे कि मैं ये चीज नहीं खरीद रहा, तो फिर आप ये लगाएंगे। जब आप कहेंगे मैं एक चीज खरीद रहा हूं, वन, फिर आप ये वाले आर्टिकल लगाएंगे, जो उसके ये वाले आइनन लगाएंगे आर्टिकल्स के हिसाब से हैं। अगर आप कहते हैं सिर्फ वो चीज के बारे में बताना है कि मैं ये चीज खरीद रहा हूं, तो फिर ये आर्टिकल्स लगाएंगे, ठीक है। देर है तो देन, दी है तो उसका फिर दी लगा देंगे, 10 है तो 10, ठीक है।
अब मेन चीज ये भी साथ साथ समझते जाएं कि ये आप आर्टिकल लगाते कब है, जब आपने इसका जो तर्जुमा करना होता है, जो आप कहना चाहते हैं उस हिसाब से। ठीक है, डिस्टिंक्ट आर्टिकल कब लगाते हैं, जब हम उस चीज के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1, आइनन आर्टिकल तब लगाएंगे जब हमने एक का तर्जुमा करना है या कहना है। गुड। काइनन आर्टिकल तब लगाएंगे जब हमने नेगेटिव का तर्जुमा करना नहीं। ठीक हो गया, सही है। आज के लिए इतना ही। तो आज हमने ये सीखा है कि आज के नेगेटिव आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं। आई होप ये आपको समझ आ चुकी होगी। मैं जरा थोड़ा सा स्लोली चल रहा हूं ताकि तमाम हमारे बहन भाई इसको समझ लें। अब अगला जो हमारा कल का लेसन होगा उसमें हम सीखेंगे पोसेसिव आर्टिकल क्या होते हैं। पोसेसिव आर्टिकल जैसे माइन, डाइन, जाइन, ये कुछ को तो आते हैं, कुछ को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वो इंशाल्लाह हम आपके साथ अगली क्लास में रखेंगे। ठीक है, तो ये समझ आ गई हमें नेगेटिव आर्टिकल्स की भी। तो अब क्या रह गया? ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। तो कल इंशाल्लाह अगला जो लेसन है पोसेसिव आर्टिकल्स, उसके साथ मुलाकात होगी आपके साथ। ठीक है, पोसेसिव आर्टिकल्स इसके बारे में सीखे, वो क्या होते हैं, वो कैसे लिखे जाते हैं। वैसे बाय द वे वो भी इन्हीं को फॉलो करते हुए लगेंगे, लेकिन कल सीखेंगे उसके ऊपर इंशाल्लाह। So, thank you very much for watching. Before going, don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and take care, dear friends.